सत्यवीर सिंह जी धतवाल साहब अपना, क्योंकि ये वार्ड नंबर 30 से जो जिला परिषद सदस्य का वार्ड है और यहाँ कालड़ा की इस पावन धरा से स्टार्ट होके और वीरों की धरा बेरी पीरू सिंह जी की जो बेरी है वहां तक का ये वार्ड है, जिसका शुभारंभ कालड़ा पंचायत से होता है। पहले भी आपका इस ग्राम पंचायत कालड़ा की धरा पर आपके बहुत सारे कार्य हुए हैं और आज इस मंच के माध्यम से कालड़ा पंचायत के लिए जो आपने अनुरोध किया है, निसंदेह आपकी बातों को कहीं अनदेखा नहीं किया जा सकता, जहां मैं समझता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो डिमांड की बात थी उसी में एक, क्योंकि जिला परिषद से भी आप करवा सकते हैं, साथ में विधायक जो कोष है या डीएमएफटी का जो भी है आप उसमें करवा सकते हैं। आपको पता है विधायक साहब कि वार्ड नंबर 12 का जो ट्यूबवेल है वो काफी लंबे समय से, क्योंकि आपने बहुत पहले जल मंत्री कन्हैयालाल जी को एक सूची सौंपी थी, विधानसभा में आप उनसे उलझे भी थे और आपको अकेले बुला के भी कहा था कि आप मुझे सभी के सामने न कहें, मैं आपके संपूर्ण कार्य करवा दूंगा। आज भी वो जो फाइल है वो अटकी पड़ी है। एक तो वार्ड नंबर 12 का जो ट्यूबवेल है, जो हीरामल जी मंदिर के पास में ठुकराना जो जोड़ बोलते हैं, उस जोड़ के पास में हीरामल जी का मंदिर है, वह ट्यूबवेल उस मंदिर में होना है। तो एक आप दोनों हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं इस क्षेत्र के, क्योंकि एक जिला परिषद सदस्य जो होते हैं वो भी एक मिनी एमएलए होते हैं और हमारे पिलानी के राजा बैठे हैं। आपसे भी अनुरोध है, साथ में हमारी पंचायत भवन के सामने एक वार्ड नंबर 10 को जो जलापूर्ति जो करता था वो ट्यूबवेल भी गत 18 माह से और बंद पड़ा है। आप सोच सकते हैं कि एक गांव में दो ट्यूबवेल यदि बंद पड़ जाते हैं तो उसके बाद में इस गर्मी के मौसम में क्या स्थिति होती है। पिछली गर्मी भी निकल गई और ये गर्मी भी अभी चल रही है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इन दोनों ट्यूबवेल की आप शीघ्र कार्रवाई करें और एनी हाउ वो आप जाने आप कहां से उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हमें आप ये घोषणा भी करें। साथ में हमारा जो चौक है सार्वजनिक पार्क, उसको बहुत अच्छी तरीके से राजस्थान सरकार ने कहा, गहलोत सरकार ने एक ये जो एमडीआर सड़क निकाली सुलूट सुंगी से लेकर बेरी तक, ये बहुत सारा जो वहां का जो कच्चा एरिया था वो कंप्लीट कर दिया, लेकिन एक छोटा सा कोने में टुकड़ा बचा हुआ है। इस ग्राम पंचायत सरपंच की डिमांड पर कचरा टाइल्स के मालिक जो अशोक जी काचड़िया हैं, उन्होंने एक शौचालय, शुद्ध सा शौचालय निर्माण तो कर दिया, लेकिन उसके साथ में वहां के आजू बाजू की जो इंटरलॉक लगनी है वो इंटरलॉक वहां पे नहीं लगी। मैं चाहूंगा कि आप हमें जो कार्य है वो तो अलग अलग होते रहेंगे, लेकिन आप हमें उसके भी आश्वस्त करके जाएं कि ये कालड़ा के लिए आपकी तरफ से जो विकास कार्य की जो भागीरथी है वो भागे रहेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। और साथ में अब विधायक जी का भाषण होने से पहले कोई वक्ता है बोलना चाहिए? संजय जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा पहले एक बार, ये जो विधायक जी मैं निवेदन करना चाहूँ, जिस धर्मशाला में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये सुंदर सा जो आपने इंटरलॉक लगाई, ये आपके उस कोटे से लगी है, पंचायत का भी थोड़ा सहयोग रहा। साथ में यहाँ पे ये जो धर्मशाला है ये इस क्षेत्र में मेघवाड़ समुदाय, नायक समुदाय और साथ में धानक समाज का ये एक सुंदर सी व्यवस्था है, जहाँ पे इनके वैवाहिक कार्यक्रम और अन्य सामाजिक कार्य होते हैं। और आज हमें भी यहाँ पे कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी धर्मशाला से जुड़े हुए हमारे मदन जी खन्ना है, वो एक वन वर्ड में बात करना चाहेंगे। यहाँ पर पधारे हुए विधायक जी और उनकी संपूर्ण टीम को मैं
ग्राम पंचायत काजड़ा और ऐसी समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर जो इन्होंने इंटरलॉक लगवाया और इसको पक्का करवाया, बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। इस मामले में विधायक जी और हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच मंजू जी तंवर का बहुत बहुत धन्यवाद। भामाशाहों का बड़ा दिल है, जिनकी मांग हमने की, ग्राम पंचायत मुखिया ने की, और आपने इस गांव में 60 स्ट्रीट लाइटें लगाकर एक सुंदर व्यवस्था दी। अभी जो लाइटों की बात हो रही थी, और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए के कार्य अभी इस गत 4.5 साल में हमारे सरपंच मंजू तंवर के माध्यम से इस गांव में हुए हैं, भामाशाहों के सहयोग से। ये हम सब के लिए बड़े गौरवान्वित पल है जब हमारे भामाशाह ने हमारी बातों को रखा और उन्होंने हमारी बातों को स्वीकृत करते हुए गांव में बहुत सुंदर व्यवस्थाएं इन्होंने बनाई।